कोरोना से निपटने के लिए मसाजिद और इबादत गाहों के लिए SOPs जारी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी करार। खुली जगहों पर नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाए। नमाज जुमा का मुख्तसर खुतबा किया जाएगा। कराची के बाद लाहौर में भी ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। मुल्क भर में 6,540 केसेज रिपोर्ट। हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए NCOC और इंतजामिया की टीमें मुतहर्रिक। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और दुकानों का मुआयना। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आए। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कल बराह रास्त टेलीफोन पर अवाम की शिकायत और आरा सुनेंगे। अवाम के साथ ये नशिस्त दोपहर 3:05 पर होगी। अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी और सड़कें बंद होने से अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। भूख और अफलास के धाने पर मौजूद लाखों अफगानी फौरी इंसानी इमदाद के मुंतजिर। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी बरादरी से जिम्मेदारी अदा करने का मुतालबा। अनारकली लाहौर धमाके के मुल्जिमों के करीब पहुंच गए। कल अदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात आइन के दायरे में ही होंगे। हथियार डालने तक इनसे बात नहीं हो सकती। उबूरी हुकूमत ने जमानत दी है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। भारत के साथ तिजारती शराकतदारी चाहते हैं। दोस्ताना ताल्लुकात दोनों के लिए फायदेमंद हैं। तापी मंसूबे के जरिए दोनों ममालिक तवानाई बहरान से निकल सकते हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का गल्फ न्यूज को इंटरव्यू। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का एक बार फिर मसला कश्मीर के हल की जरूरत पर जोर। मसला कश्मीर पर करारदादों की हैसियत बरकरार है। सलामती कौंसिल की करारदादों और दो तरफा मुआहिदों की बुनियाद पर तनाज़ा हल होना चाहिए। अंतोनियो गुतरेस। निहत्ते कश्मीरियों पर जारे भारतीय फौज की दहशतगर्दी। जिला शोपियां में मजीद 2 नौजवान शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल का नोटिस ले। नजरबंद चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मसरत आलम भट्ट। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 12 घंटे के दौरान मरी, गलियात, शिमाली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में तेज हवाओं से सर्दी में इजाफा। केटी बंदर के खुले समंदर में तेज हवाओं से कश्ती डूब गई। पाक बहरिया और जिले इंतजामिया की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। 1 लाश निकाल ली गई। 7 माहीगीरों को बचा लिया गया। 7 की तलाश जारी। यूक्रेन के मसले पर अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। जिनेवा में दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात। रूस पर वाज़ेह कर दिया कि यूक्रेन पर हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। एंथनी ब्लिंकन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग मर्दों के साथ खवातीन बॉक्सर्स की जानिब से सलाहियतों का मुजाहिरा। अरेबियन सी टाइटल फाइट में पाकिस्तान के मुजफ्फर खान ने अफगानिस्तान के अहमद समीर को नॉकआउट कर दिया। PSL 7 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। निक नाइट और माइक हेसमैन पहली मर्तबा PSL में कमेंट्री करेंगे। डेविड गॉवर, वकार यूनस, सनामीर, डैनी मॉरिसन, पोमी एम्बिंगवा और बाज़ीर खान भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा। 27 जनवरी से शुरू होने वाले इवेंट के लिए 30 HD कैमरों पर मुश्तमिल ब्रॉडकास्ट प्लान भी तैयार। और सर्च इंजन गूगल का बाहिम्मत समाजी कारकुन परवीन रहमान को सालगिरह पर खिराजी अकीदत। पेशावर में रक्षा ड्राइवर की बच्चियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस। और सर्द मौसम में कराची और कोयटा के मजेदार और चटपटे खानों से मुतालिक रिपोर्ट्स भी खबरनामे में शामिल हैं।
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے فون پر براہ راست بات کریں۔ بروز اتوار سپہر 3 بجے۔ آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب۔ رابطے کے لیے فون نمبر 051-922-4900۔ وزیر اعظم سے آپ کی بات چیت ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مساجد اور عبادت گاہوں میں ضروری SOPs کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام عبادت گاہوں میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے کا اطلاق ہوگا۔ جمعے کی نماز کے لیے مختصر خطبہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں کورونا کیسز سامنے آنے کے بعد مختلف گلیوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ احتیاط، احتیاط اور صرف احتیاط۔ کرونا وبا میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وبا کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اہم فیصلے کیے ہیں۔ NCOC نے کورونا کی زیادہ شرح والے تعلیمی اداروں کو 1 ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلعی صحت اور تعلیم کے حکام صوبائی انتظامیہ سے مل کر بندش کا تعین کرے گی۔ NCOC کے مطابق 12 سال سے زائد عمر کے طلبہ کی ویکسینیشن کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے اور 100% ویکسینیشن یقینی بنائی جائے۔ NCOC نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں آئندہ 2 ہفتوں کے لیے بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹنگ کی جائے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کے لیے بھی ضروری اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صرف مکمل ویکسینیشن والے افراد کو ہی مساجد جانے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے NCOC کی سفارشات پر عمل درآمد کرتے ہوئے مختلف سیکٹرز کی گلیوں کو سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ملک بھر میں کورونا کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 6540 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 12 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نمرہ سہیل کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 11.10% ریکارڈ کی گئی، جبکہ آئندہ 2 ہفتے میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بھرپور ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ زیادہ مثبت شرح آنے والے ادارے 1 ہفتے کے لیے بند ہوں گے۔ NCOC ٹیم نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ راولپنڈی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شہر میں کورونا SOPs اور اومیکرون سے متعلق نئی گائیڈ لائنز کے اطلاق کا جائزہ لیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ٹیم نے 6 روڈ، چاندنی چوک، مری روڈ اور کمرشل مارکیٹ کے علاقوں کا دورہ کیا۔ NCOC ٹیم نے مختلف ہوٹلز، ریسٹورانٹس، مارکیٹس اور دکانوں کا بھی معائنہ کیا اور SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے۔ دوسری جانب محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر سے کورونا کے 1456 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پنجاب بھر میں کورونا کے باعث لاہور سے 2 جبکہ راولپنڈی اور ملتان میں 1 شہری جاں بحق ہوا۔ صوبہ بھر سے تمام شہروں میں کورونا کے مثبت کیسز کی مجموعی شرح 6.9% ریکارڈ کی گئی۔ سندھ میں کورونا کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 15,412 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 3,467 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اب تک 36,473 مریض زیر علاج ہیں۔ 339 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت 18 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ کراچی میں 2,884 کورونا کیسز جبکہ حیدرآباد میں 269 کیسز رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 462 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق صوبے میں کورونا سے مزید 1 شخص جاں بحق ہونے کے بعد مجموعی تعداد 5,969 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک دن میں 12,045 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 2,251 ہو گئی۔
محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق خیبر پختونخوا میں اومیکرون کے مزید 40 کیسز سامنے آئے ہیں۔ صوبے میں اومیکرون کے مریضوں کی تعداد 304 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ روز اومیکرون کے سب سے زیادہ 24 کیسز پشاور میں سامنے آئے۔ پاکستان بھر میں کرونا کے وار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب بحیثیت قوم SOPs پر عمل کریں، ماسک لگائیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، اجتماعات میں جانے سے گریز کریں، اور اگر آپ نے اب تک ویکسینیشن نہیں کروائی تو جلد از جلد ویکسین کی خوراک لگوائیں، خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے خاندان کو بھی محفوظ رکھیں۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کل براہ راست ٹیلی فون پر عوام کی شکایات اور آراء سنیں گے۔ وزیر اعظم مختلف شعبوں میں حکومت کے ترقیاتی اقدامات سے بھی عوام کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی عوام کے ساتھ یہ نشست کل دوپہر 3:05 پر ہوگی۔ عوام اس فون نمبر 05192249000 پر رابطہ کریں۔ وزیر اعظم سے عوام کی بات چیت ٹی وی، ریڈیو، ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر ہوگی۔ خبر دیں آپ کو افغانستان سے بھوک اور افلاس کے دہانے پر موجود لاکھوں افغانوں کو فوری انسانی امداد دینا ہوگی۔ عالمی برادری افغان عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عالمی برادری کے لیے یہ فوری نوعیت کا معاملہ ہے۔ اقوام متحدہ کے متفقہ طور پر اپنائے گئے اصولوں کے تحت غذائی قلت کا شکار لاکھوں افغانیوں کو فوری انسانی ریلیف کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں غیر ملکی جریدے دی گارڈین میں مضمون کا بھی حوالہ دیا، جس میں سابق برطانوی وزیر اعظم گارڈن براؤن نے افغانستان میں ابھرتے ہوئے انسانی بحران پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈونرز کانفرنس بلانے کی تجویز دی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے 2,30,00,000 افراد کو غذائی بحران کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں عالمی برادری ان کی فوری مدد کرے اور برطانیہ کا کردار اس میں کلیدی ہونا چاہیے۔ گارڈن براؤن کے مطابق امریکہ اور اتحادی ملکوں نے افغان عوام کی مدد کے نام پر افغانستان میں 20 سال تک موجودگی رکھی۔ اب اس موقع پر ان کی امداد ناکافی ہے۔ افغانستان کے متعدد علاقوں میں شدید برفباری اور سڑکیں بند ہونے سے بحران کے شکار افغان عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ بامیان، میدان، وردگ، پروان، پنشیر، سرپل، بدخشاں، نورستان، قندوز، بغلان اور پکتیا سمیت دیگر صوبوں میں موسم کی شدت سے لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس صورتحال میں افغان عوام عالمی برادری کے تعاون کے منتظر ہیں۔ ترکی نے افغان عوام کو بھوک اور سردی کی وجہ سے درپیش مسائل کو دور کرنے کے لیے مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کے تحت خصوصی فنڈ قائم کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف ادارے، تنظیمیں اور افراد عطیات جمع کرا سکیں گے۔ ناظرین، کل عدم تحریک طالبان سے مذاکرات آئین کے دائرے میں ہی ہوں گے۔ TTP نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بتایا ہے کہ انارکلی لاہور میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ملزموں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ لاہور واقعے کے ملزمان کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مسلح افواج، انٹیلیجنس اور سویلین ادارے چوکنا ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ افغان طالبان نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر دہشت گردوں کو شکست دی ہے، اور جس میں کہ جوہر ٹاؤن کے بعد انارکلی میں کل کا واقعہ ہوا، اور 18 کو اسلام آباد میں 2 دہشت گرد مارے گئے جن کا TTP نے اعتراف بھی کیا، اور ان کے 6 ساتھی بھی ہم نے اور ان تک پہنچے۔ اور یہ جو لہر پچھلے 15 اگست کے بعد 3 مہینوں میں کوئی 35-38% بڑھی ہے، ہماری قوم کو، ہمارے مورال کو، ہمارے جذبے کو، ہماری افواج کو، ہمارے عوام کو یہ شکست نہیں دے سکتی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شوق سے احتجاج کرے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نیت صاف ہے۔ پاکستان آگے جائے گا۔ ہم نے نہ صرف 80,000 جانوں کا نذرانہ دیا، بلکہ $150 ارب بھی ہم نے اپنی ریاست کے اس دہشت گردی کی جنگ پہ جو ہیں ہمارے لگے۔ ہماری قوم ان مسائل اور ان مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تان کے کھڑی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان کرب کی زندگی گزار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ انیس آوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاکستان بھارت سے دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ دوستانہ تعلقات پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے سود مند ہیں، ایسا کہنا ہے چودھری فواد حسین کا۔ وہ گلف نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے۔
उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरक्की के विजन में सयाहत हुकूमती तरजीहात में सर फहरिस्त है। ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि आइंदा मरी जैसे वाक़यात रूनुमा न हो। तफसील बता रहे हैं वकार हैदर। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं, बेहतर खारजा पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी अमूर में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा, भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। भारत के साथ तिजारती शराकत दारी चाहते हैं। तापी मंसूबे के जरिए दोनों मुमालिक तवानाई बहरान से निकल सकते हैं। We want good relationship with India. Both people of Pakistan and people of India, they have lot in common, and we can become our partners in economy. We become a center of trade in two great markets of the world. वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान बैरून मुल्क काम करने वालों को बड़ी इज्जत देते हैं और जल्द ही समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। What we have done for overseas Pakistanis, no other government has even thought of doing, especially the labor class who was suffering in other countries. Now they can feel that the embassies are working for them. वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा, कोरोना के बावजूद मुआशी शरह नमू 5.3% रही है। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को कोरोना के बायस महंगाई का सामना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द UAE का दौरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है और दौरे से दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। वकार हैदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि सेहत की देखभाल के निज़ाम में तकनीकी महारत से इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। सेहत के शोबे में इलाज मुआलजे के साथ एहतियाती पहलुओं पर भी तवज्जो देना होगी। इन ख्यालात का इजहार सदर ममलकत ने कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ इनोवेशन में होने वाले इजलास की सदारत करते हुए कहा। सदर ममलकत ने कहा कि हमारे मुल्क में बहुत से अफराद महंगा इलाज होने की वजह से हस्पतालों में जाने से गुरेज करते हैं। हस्पतालों को हेल्थ केयर के एहतियाती पहलुओं को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दंदान साजी की तालीम में 80% हिस्सा वर्चुअल और मुल्क में नर्सिंग स्टाफ की तादाद बढ़ाने के लिए कई नर्सिंग कोर्सेज और प्रोग्राम्स ऑनलाइन हो सकते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि चीन ने सेहत के निज़ाम को बेहतर करके 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है। कुछ जिक्र करते हैं मौसम का, तो आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई की गई है। आइंदा 12 घंटे के दौरान मरी, गलियात, शुमाली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी हो सकता है। मजीद तफसील बता रहे हैं मरी में बर्फबारी की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद। जी, इस वक्त मैं मरी के सनी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे कल रात 11 बजे से बर्फ़बारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। जहाँ पे आज स्याहों की बड़ी तादाद आई है, गो के उतनी तादाद नहीं आई जितनी पहले होती थी। थाना मरी के बाद आज जब मरी खोला गया तो यहाँ पे SOP के तहत यहाँ आने की इजाज़त दी गई। जिन लोगों के पास लाइसेंस थे, ID कार्ड था और इसके अलावा गाड़ी की चेन थी, उन्हीं लोगों को आने दिया। इसके अलावा किसी को यहाँ पे इंटर होने की इजाज़त नहीं दी गई। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो विजिटर आए हैं, जो इंतजाम किए हैं, इस हवाले से हम शहरियों से बात करते हैं। जी, हम रेस्क्यू 1122 से हैं। मौसम सरमा के आगाज़ से ही हमने जो एमरजेंसी कंटीजेंसी प्लान हमने एक तरतीब दिया था स्नोफॉल के लिए, उसके मुताबिक हमारे रेस्क्यू एहलकार जितने भी मुख्तलिफ की पॉइंट से मरी के अंदर वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आज तो मौसम आपके सामने है, सुबह तकरीबन फजर के बाद से मुसलसल बर्फबारी हो रही है। अभी तक इंतज़ामात तो इधर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बर्फ़ पड़ती नहीं है तो मशीनें शुरू हो जाती हैं। एंजॉय कर रहे हैं, हम भी रास्ते में जा रहे हैं, पैदल ही है, गाड़ी तो हमें नहीं मिल रही है। मरी में किसी किस्म के इंशाल्लाह टोटल रोड खुले में, किसी किस्म की कोई किसी को परेशानी नहीं है। जी, मुल्क को सार मरी में आज दिन भर वक्फों से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और इंतज़ामिया को हुकूमत पंजाब ने जो हदायत दी हैं उसके मुताबिक इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। बहुत ज़्यादा ठंड है और हम जा रहे हैं, बस सुबह ही आए हैं तो अब जा रहे हैं। ये कहेंगे कि पहली बात तो यहाँ पे बहुत ठंड है, आप अपने स्वेटर सेफ्टी की चीज़ें पहले रखें। बहुत मज़ा आया जी, आए यहाँ पे ज़रूर आए, लेकिन अपनी गाड़ियों में अपनी सेफ्टी का सारा सामान रख कर आए, खाने पीने की चीज़ें सब लेके। पिंडी से आए, इधर बहुत बर्फ़ थी, एंजॉय किया बहुत।
हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, खेला, मस्ती की। इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। जो ही बर्फ़बारी हो रही है साथ साथ इंतज़ामिया जो है काम कर रही है, तो माशाल्लाह बेहतरी है इस दफ़ा। रोशनियों के शहर कराची में भी सर्दी की नई लहर का आगाज़ हो चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की ये लहर 27 जनवरी तक जारी रहेगी। ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरिब से चलने वाली हवाओं की वजह से कराची समेत सूबे भर में सर्दी की नई लहर का आगाज़ हो चुका है। सर्दी की ये नई लहर 27 से 28 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान कराची में दर्ज हरारत 9 से 7, जबकि सूबे के दीगर शहरों में दर्ज हरारत 5 से 3 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवाओं की सिमत तब्दील हो गई है, अब ये शुमाल मगरिब से चलने लगी है, तो शुमाल की तरफ से जो कंपोनेंट आता है वो ठंड लाता है अपने साथ। तो आने वाली रात और फिर कल अगले 4-5 दिन सर्दी मजीद बढ़ेगी। रात के टेम्परेचर 8 से 9 डिग्री तक और दिन के टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री तक रहने का इम्कान है। कराची में गुज़िश्ता दोपहर से चलने वाली गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला आज शाम तक जारी रहा, ताहम हवाओं की शिद्दत गुज़िश्ता रोज से कम रही। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, ठट्ठा के इलाके गेटी बंदर में तेज़ हवाओं के बायस माहीगीरों की कश्ती उलट गई। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक माहीगीर की लाश निकाल ली गई है। 8 माहीगीरों को बचा लिया गया है, जबकि 7 की तलाश का अमल जारी है। पाक बहरिया और ज़िले इंतजामिया की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। नाज़रीन, बात करें पंजाब की, तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। एहसन नूर बता रहे हैं तफसीलात। लाहौर में रात गए हल्की बारिश शुरू हुई, जो अब भी वक्फे वक्फे से जारी है। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की इत्तलात हैं। महकमा मौसमियात ने पीर तक वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब में भी जो है अगले 48 घंटे जो है ना वो बड़े अहम है। वहाँ पे ये यानी आप कह सकते हैं कि शुमाल की तरफ जो है वो ज़्यादा बारिश है, लेकिन हमारे जनूब या सेंटर में भी बारिश, अच्छी बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन शुमाल में थोड़ी सी ज़्यादा बारिश का इम्कान है। बारिश से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। सुबह के औकात में लाहौर में 1.8 मिलीमीटर, सरगोदा में 1.8 मिलीमीटर, गुजरांवाला में 1, जबकि फैसलाबाद में भी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र वासा की टीमें नशेबी इलाकों में निकासी आप के लिए मुतहर्रिक हैं। PDMA ने हालिया मुतवक्का बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद तमाम मुतल्लिका इदारे किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। एहसन नूर, PTV न्यूज़, लाहौर। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां बारिश और बर्फबारी ने रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर किया है। जी हाँ, लैंडस्लाइडिंग और राब्ता सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों के मसाइल बढ़ गए हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे आदिल अहमद खान। आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में 2 रोज से जारी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के ताज़ा सिलसिले ने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासिर किया है। ज़िला जहलम वैली, बाग और रावलाकोट के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी और ज़ेरी इलाकों में बारिश के बायस सर्दी ने डेरे डाल दिए हैं। मुतअद्दिद इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कों की बंदिश से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शदीद बर्फबारी के बायस वादी लीपा का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। सुदन गली में भी शदीद बर्फबारी के बायस ज़िला जहलम वैली और ज़िला बाग और लसडन्ना में बर्फबारी के बायस बाग और ज़िला हवेली के दरमियान हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल है। शदीद सर्दी के बायस लोग अपने घरों में महसूर हैं, बाजार और गलियां सुनसान हैं और मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। मीरपुर डिवीजन के बेशतर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 24 घंटे जारी रहने का इम्कान है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और अब कुछ बात करते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, जहां बारिशों ने रंग जमा दिया है और बरसती बूंदों ने सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा कर दिया है। लोगों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पार्क्स और तफरीगाहों का रुख कर लिया है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। रिमझिम बरसती बूंदें, यख ठंडी हवाएं और खूबसूरत नज़ारे, वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम इन दिनों अपने जौबन पर है। काली घटाएं, आसमान पर बादलों का राज, शहरे इक़्तिदार के दिलकश मनाजर ने शहर की खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर दिया। मौसम की बस मुनासबत देख के बड़ा अच्छा आज हमें लगा, लुत्फानंदोज माहौल बना हुआ था, तो हम ये इधर ट्रेल पे पकौड़े खाने आए, चाय वगैरह एंजॉय करने आए हुए थे। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का।
بارش کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سین اور زیادہ مطلب خوبصورت ہو گئے ہیں یہاں پہ. اسلام آباد میں درختوں کے پتے دھلے دھلے نکھرے نکھرے ہیں تو ان کی سبز، پیلی اور ہلکی سرخی مائل رنگت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایسے ماحول میں شہریوں کی بڑی تعداد نے پارکوں اور تفریح گاہوں کا رخ کر لیا. ایسے موسم بارشیں روز روز تھوڑی نہ ہوتی، تو انجوائے کرنا چاہیے بارش کو، اور پکوڑے شوڑے کھائیں اور موسم انجوائے کریں. اور ہاں لیکن احتیاط بھی کریں، کیونکہ زیادہ بارش جو ہے اور زیادہ جو ٹھنڈ ہے وہ بیمار بھی کر دیتی ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیے کہ اپنے آپ کو کور کر کے آئیں. انجوائمنٹ تو بہت ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ویسے بھی سردیاں ختم ہو رہی ہیں اور اب ہم جو ہے نا گرمیوں کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. ہم اس لیے یہاں پر آئیں کہ ہم جو ہے نا سردیوں کی جو اللہ حافظ والی بارش ہے اس کو انجوائے کریں. مارگلا کی پہاڑیوں پر تیرتے بادلوں کا نظارہ بھی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے. بارشوں سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے منگل تک مزید بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کی بھی نوید سنائی ہے. شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ادھر خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے ہیں. بارشوں اور برف باری کی وجہ سے شانگلہ میں مین شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے. جی ہاں، معلم جبہ کی صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. مالم جبہ میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا. حد نگاہ تک ہر چیز برف سے ڈھک گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق مالم جبہ میں اب تک 9 انچ برف پڑ چکی ہے. برف کو دیکھنے سیاح بھی بڑی تعداد میں سوات اور مالم جبہ پہنچ رہے ہیں. کوئی چائے پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو کوئی بھنی چھلی کا مزہ لے رہا ہے. مالم جبہ میں کھڑا ہوں، بہت لائیو زبردست فالنگ ہو رہی ہے، لائیو انجوائے کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. قدرت کا نظارہ دیکھ کے بہت اچھا لگا، دل خوش ہوا ہے. بہت انجوائے کر رہے اور یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور بہت قدردان ہیں ہر طرح کے. انشاءاللہ آپ بھی آ جائے اور انجوائے کریں. محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ کل بھی جاری رہنے کا امکان ہے. ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ کرونا مختلف شکلوں میں سامنے آ رہا ہے. ڈیلٹا اور اومیکرون کے بعد برطانیہ سے BA1 کے بعد BA2 ویرینٹ بھی سامنے آیا ہے، جس کی صرف برطانیہ میں اب تک 400 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. دوسری جانب طبی ماہرین اور صحت کے حکام اومیکرون کی شرح میں تیزی سے اضافے کی وجوہات جاننے اور اس پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اومیکرون حالیہ دنوں میں تیزی سے پھیلنے والی قسم ہے، جبکہ برطانوی ماہرین کہتے ہیں کہ BA2 وائرس اومیکرون سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وائرس کی یہ نئی قسم صرف 10 روز میں دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک میں رپورٹ ہو چکی ہے. ان ممالک میں بھارت، سویڈن اور ڈنمارک شامل ہیں. سعودی عرب نے کرونا کی نئی لہر میں عمرہ پر پابندی کے حوالے سے افواہوں کی سختی سے تردید کر دی ہے. عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ ادائیگی پر پابندی کے حوالے سے پھیلنے والی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کیسز میں اضافے کے باوجود عمرہ ادائیگی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی. وزارت نے تصدیق کی کہ ابھی تک عمرہ ادائیگی اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں زائرین یا نمازیوں کی آمد پر پابندی کا معاملہ زیر غور نہیں آیا اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. نیو یارک میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دیرینہ تنازع کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بھارت اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ معاہدوں کی بنیاد پر حل کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کا وہی موقف ہے جو پہلے تھا اور جو قراردادیں لائی گئی تھیں ان کی حیثیت بھی برقرار ہے. انتونیو گوتریز نے کہا کہ بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین گروپ تعینات ہیں جو لائن آف کنٹرول کی نگرانی کا کام کر رہے ہیں. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع شوپیاں میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 26 جنوری بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں اور مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں.
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत हार्ड जेल से एक पैगाम में कहा है कि जंगी जराइम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि वह मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल का नोटिस लें, जहां भारतीय मजालिम की वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में भारतीय फोर्सेज एहलकारों की तरफ से यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में नाम नहाद हिफाजती इक़दाम के नाम पर कश्मीरी आवाम को खौफ हरास में मुब्तला करने पर तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर और मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाके में चस्पा किए गए पोस्टर्स में कहा गया है कि भारत को मकबूजा कश्मीर में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि उसने कश्मीरी आवाम की मर्जी के खिलाफ इलाके पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। भारत ने अपने नफरत अंगेज कल्चर के खिलाफ इख्तलाफ राय की आवाज़ों को दबाने के लिए एक और बुज़दिलाना इक़दाम करते हुए पाकिस्तान में कायम 35 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स के अलावा कई सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया है। भारत की तरफ से ब्लॉक किए गए यूट्यूब अकाउंट्स के कुल सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद थी और इन वीडियोस को 130 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया था। इन तमाम अकाउंट्स में मुश्तरका अंसर ये है कि ये पाकिस्तान से काम करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। साथ रहिएगा। आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से फोन पर बराह रास्त बात करें। बरोज इतवार दोपहर 3 बजे। आपके सवालात और वजीर आजम के जवाब। राब्ते के लिए फोन नंबर 051-922-4900। वजीर आजम से आपकी बातचीत टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। आपका वजीर आजम आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और उनकी टीम को 3 साल में 5.37% की मजमूई मुल्की पैदावार हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर ख़जाना से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्लूमबर्ग और द इकोनॉमिस्ट जैसी तंजीमों ने पाकिस्तान की कामयाब मुआशी इस्लाहात और इक़दामात को तस्लीम किया है। उन्होंने वज़ीर ख़जाना को हिदायत की कि मुतवसत और मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात शुरू किए जाएँ। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जैसे ही बैन अल-अक़वामी सतह पर कीमतें कम होंगी, दरामदी अशिया पर दबाव भी कम हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजमूई तौर पर टैक्स वसूली, बरामदात और तफ़सीलात ज़र पर इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के मौशी इक़दामात के बाद मुल्की मईशत पायदार तरक्की की जानिब गामज़न है। जनूबी पंजाब का सूबा बनाना तहरीक इंसाफ का मंशूर है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं। जनूबी पंजाब सूबे के लिए अपोजिशन अमली इक़दामात करे। तफसील बता रहे हैं इमदाद हुसैन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कोरोना की वजह से मैशत को मुश्किलात का सामना रहा है। हालात मुश्किल हैं, कोई भी इससे इनकारी नहीं, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह कोरोना में हालात का मुकाबला किया, दुनिया ने इसको तस्लीम किया है और मुल्की मैशत तरक्की की तरफ गामजन है। हमने कोविड के हालात में जहां पूरी दुनिया की मैशत सुकड़ी है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जहां आमदोरफ्त मुअत्तल रही है, कारोबार बंद रहे हैं, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, इन हालात में भी हमने 5.37% अब मैशत ने ग्रो किया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अवाम का दरीना सूबे का मुतालबा पूरा करना चाहते हैं और अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं। जनूबी पंजाब सूबे के लिए अपोजिशन को भी अमली इक़दामात करने चाहिए। 2/3 अक्सरियत चाहिए आईनी तरमीम के लिए। पीपल्स पार्टी क्या हमारा साथ देगी? क्या मुस्लिम लीग नून साथ देगी? मुल्तान में, बहावलपुर में, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और दफातर कायम हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली से दहशत गर्दी का मुकाबला किया। नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तेफाक के राय से अमल दरामद हुआ।
दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम को अपोजिशन ने मुस्तरद किया है। पीपल पार्टी बल्दियात का बेख्तियार निज़ाम चाहती है। बादअज़ा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान ज़िली अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ख़वातीन और बच्चों को उनके हकूक देने के लिए नई कानून साजी भी कर रही है। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। करप्शन करने वालों को बताना होगा कि मसरूर अनवर का अकाउंट ऑपरेटर कौन था और 7.5 अरब रुपए की टीटीज कैसे लगीं। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आएँ बाएँ शाएँ करने की बजाय जवाब देना होगा। तफसील बताएंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शरीफ खानदान एक मरतबा फिर अदलिया पर हमले में मुलविस पाया गया है और वो इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डाल रहा है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अभी तक नहीं बता सके कि मसरूर अनवर कौन है। एक साहब है मसरूर अनवर नामी, जो कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में 2008 से 2017 में करोड़ों रुपया उनके ज़ाती अकाउंट में जमा करवाते रहे। यानी कि फिर मैं कहूँगा कि करोड़ों रुपया ज़ाती अकाउंट में जमा करवाते रहे HBL के अकाउंट के अंदर, लेकिन आज तक उस मसरूर अनवर का शहबाज शरीफ साहब नहीं बता सके कि ये मसरूर अनवर कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये कौन सा पैसा इनके अकाउंट के अंदर जमा करवाते रहे हैं। और शरीफ खानदान जो है अदलिया के ऊपर हमले के अंदर एक बार फिर मुलव्वस पाया गया है। वजीर मुमलिकत ने कहा कि इमरान खान की दूरदर्श सोच और दानिशमंदाना फैसलों के बायस कोरोना वबा के दौरान भी मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। दुनिया की मईशतें इस लिहाज से जो है वो सुकड़ना शुरू हो गई कि भारत हमारा हमसाया मुल्क है, उनकी ग्रोथ नेगेटिव के अंदर, बरतानिया की ग्रोथ नेगेटिव के अंदर, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की जो करेंसीज हैं वो डीवैल्यू होनी शुरू होगी। जो दुनिया का कर्जा है वर्ल्ड डेट, उसके अंदर 13% इजाफा हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर उसके असरात जो है हमने बेहतरीन अंदाज से कोरोना पेंडेमिक को जो है वो हैंडल किया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने नदीम हुसैन रिजवी की किताब मानचेस्टर से मानचेस्टर तक की तकरीब रूनुमाई में भी शिरकत की। उन्होंने किताब की सलासत और मुसन्निफ की कादिरुल कलामी को खूब सराहा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। माजी के महंगे कर्जे सर्कुलर डेट में इजाफे का बायस बने। मौजूदा हुकूमत तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रही है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि बिजली और गैस की पैदावार में इजाफे और अवामी मसाइल के हल के लिए जामे हिकमत अमली के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगी वर्दा असली। टाउन हॉल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि कोरोना आलमी महंगाई और खित्ते के हालात के बावजूद मुल्क की माशत को तरक्की की राह पर गामजन करना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी अदारे इस कारकर्दगी के मोतरिफ हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए बल्दियाती निज़ाम को फाल बनाया जाएगा। इमरान खान साहब ने अभी हालिया फैसला सुनाया है पार्टी के लिए। जब उन्होंने पार्टी की नई तंजीम साजी की तो उन्होंने कहा किसी का कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सरमायादार, कोई ठेकेदार, कोई ऐसा माफिया नहीं आएगा आगे। सिर्फ 2 हमारे मेरिट होंगे इस तंजीम साजी के लिए। नंबर 1 पार्टी के साथ वाबस्तगी तंजीम साजी के लिए मेरिट, और नंबर 2 इलेक्शन में किरदार और इलेक्शन जीतने की सलाहियत। और इंशाअल्लाह ताला इन 2 बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन के लिए नहीं, इंशाअल्लाह अगली नस्लों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला बनाएंगे कि हज़ारों किलोमीटर की जो फरसूदा पाइपलाइंस थी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की यहाँ जो गल चुकी थी नीचे, उनको तब्दील किया जा रहा है। लाहौर में हज़ारों ट्रांसफार्मर्स चेंज हो चुके हैं, नए ग्रिड स्टेशंस बन रहे हैं, नई तारों का जाल बिछाया जा रहा है और सूरत हाल अब पिछले 3 साल में काफ़ी बेहतर हुई है लाहौर की। एक सवाल के जवाब में हम्माद अजहर ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने बिजली के महंगे मंसूबे लगाए जिससे सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। पंजाब के वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने कहा कि लाहौर में तहरीके इंसाफ की तंजीमें नो की जाएगी और इस सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ मेरिट को मद्देनजर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आम कारकुनों को बाख्तियार बनाकर उनकी तमाम मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, आलमी जरीदे भी पाकिस्तानी मईशत में तरक्की के मोतरिफ हैं।
मुसलसल तीसरी बार द इकोनॉमिस्ट के नॉवेल्सी इंडेक्स में पाकिस्तान पहली 3 पोजीशंस में रहा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपने ट्वीट में कहा कि 5.37% शरह नमू पायदार तरक्की की राह पर गामज़न होने की अक्कास है। इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात की बदौलत मौशी इस्तेहकाम का हसूल मुमकिन हुआ। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ब्लूमबर्ग ने भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान 10 साला पायदार तरक्की के दौर में दाखिल हो गया है। इस 10 साल में आमदन में फ़र्क कम, रोज़गार में इजाफा और इंसानी तरक्की में बेहतरी आएगी। मौजूदा हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री को बहाल किया, सिनेमा घरों को सस्ती बिजली के साथ टैक्सेस का खात्मा किया। दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश के आगाज़ के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि ड्रामे, फिल्म और डिजिटल मीडिया के जरिए अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ड्रामों पर टैक्स आयद करने का मकसद ये था कि हमारे अपने लोग ड्रामों और इश्तिहारात में काम कर सकें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान में खूबसूरत सियाहती मकामात मौजूद हैं जहां फिल्म साजी के लिए NOC के तरीक़ाकार को भी आसान बनाया जा रहा है। दुबई एक्सपो में 26 फरवरी तक हर जुमा और हफ्ते को मजमूई तौर पर 11 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। पहले रोज़ तीफा इन ट्रबल की स्क्रीनिंग की गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में तमाम इदारे वज़ीर आला के कंट्रोल में रखे हुए हैं। बल्दियाती नुमाइंदों के पास जो थोड़े बहुत इख्तियारात थे वो भी वापस ले लिए गए हैं। लारकाना में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अली ज़ैदी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत से इख्तियारात सूबों के पास चले गए। जमात इस्लामी समेत अपोजिशन जमातों ने नए बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में से सिर्फ अपने मुफाद की चीज़ों को लिया जाता है। सिंध असेंबली की कमेटीज़ में अपोजिशन का एक भी चेयरमैन नहीं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से कचरा उठाया नहीं जाता, नाले साफ नहीं होते, सर्कुलर रेलवे इनसे नहीं चलती, पानी ये दे नहीं सकते। सिंध में सारे काम विफाक कर रहा है। मजबूत तंजीम साजी करके पार्टी को ग्रास रूट सतह पर मुस्तहकम और फाल बनाएंगे। ये बात वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं के हमरा कैनाल व्यू पंजाब सेक्रेटेरिएट के दौरे के मौके पर कही। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देकर अपना वादा पूरा कर दिया है। PTI पूरी तैयारी के साथ बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेगी और तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर शफकत महमूद और राजा यासिर हुमायूं ने कैनाल व्यू पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से दफ्तर के इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया। पंजाब हुकूमत ने अनारकली बम धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये फीस, शदीद जख्मियों को 5 लाख जबकि मामूली जख्मी अफराद को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर और सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने म्यू अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की इयादत की। उन्होंने ज़ेर इलाज जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अब तक 1 अरब 53 करोड़ के कर्जों से 98.7% वसूलियाँ कर चुका है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सदारत में इजलास में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 में 24 ज़रूरी तरामीम, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ में लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को लाइव स्टॉक के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्जे फराहम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि रीगल चौक में 4 कनाल अराजी पर कमर्शियल बिल्डिंग पार्किंग प्लाजा बनाने की तजवीज़ का जायज़ा लिया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की 112 कीमती प्रॉपर्टीज़ को बेहतर इस्तेमाल के लिए पेश किया जाएगा, जबकि काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब में 21 फार्म सर्विसेज सेंटर्स बहाल किए जा रहे हैं। कराची में ज़मीनों पर कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली बाहिम्मत समाजी कारकुन मरहूमा परवीन रहमान की 65वीं सालगिरह मनाई गई। सर्च इंजन गूगल ने भी अपने डूडल के जरिए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। परवीन रहमान 22 जनवरी 1957 को बांग्लादेश के शहर ढाका में पैदा हुई। 1971 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हुई और कराची में रिहाइश इख्तियार की। उन्होंने दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 1982 में आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की और नेदरलैंड में हाउसिंग स्टडीज़ इंस्टीट्यूट से 1986 में रिहाइश, इमारत और शहरी मनसूबाबंदी के शोबे में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। वो कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर और दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहीं। परवीन रहमान ने कब्जा माफिया और पाकिस्तान में बसने वाले बुनियादी सहूलियात से महरूम अफराद के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, जिस पर उन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा और संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गईं।
लेकिन उन्होंने कभी भी उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की और हक गोई को अपना नस्बुलैन बनाए रखा। 13 मार्च 2013 को मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह अफराद ने परवीन रहमान की गाड़ी पर फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया। हक गोई और इंसानी हुकूक के अलंबरदार परवीन रहमान को उनकी गिरां कदर खिदमत पर मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। जब भी इंसानी खिदमत और उनकी फलाह के लिए खिदमत अंजाम देने वालों का जिक्र होगा, परवीन रहमान का नाम भी इसमें नुमाया रहेगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुआवने खुसूसी CDA अली नवाज अवान ने कहा है कि हर कोई अपना घर बनाना चाहता है। हुकूमत ने आम आदमी की सहूलत के लिए अरबों रुपए का कर्जा दिया है। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में सीमेंट, स्टील समेत 40 सनतें चल रही हैं, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इससे पहले मुआवने खुसूसी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया, स्टॉल्स का मुआयना किया। तरक्की के सफर में अब सूबे का हर शहर और हर गांव शरीक है। ये बात वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दीपालपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान सैयद अली रज़ा गिलानी से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आला ने कहा कि माजी में आवाम को महज धोखे और दिलासे दिए गए, हम अमली काम पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि सूबे को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है, अब आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो रहे हैं। सैयद अली रज़ा गिलानी ने वज़ीर आला पंजाब से दीपालपुर को ज़िला बनाने की दरख्वास्त की। गवादर बलूचिस्तान की शहरग और सूबे की तरक्की का बुनियादी जीना है। हुकूमत बलूचिस्तान की तरजीहात में गवादर की तरक्की सर फहरिस्त है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि गवादर की मास्टर प्लानिंग के बाद शहर के तरक्याती अमल की बाकायदा मनसूबाबंदी की जा रही है, ताकि गवादर को मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग जदीद सहूलियात से मुज़य्यन शहर बनाया जा सके। नाज़रीन, बात करते हैं पेशावर में मौशी लिहाज से कमज़ोर मगर इल्म दोस्ती के जज्बे से सरशार रिक्शा ड्राइवर की, जो बच्चियों को मुफ्त में स्कूल और मदरसे तक ले जाने और वापस घर लाने की सहूलत फराहम कर रहा है। तफसील बता रहे हैं अरशद खान। माशी लिहाज से गरीब मगर दिल का अमीर अरब शाह मुफ्त पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देकर गाँव की लड़कियों को इल्म के नूर से मुनव्वर करने में मदद फराहम कर रहा है। अरब शाह पिछले 7 सालों से अपने जैसे गरीब घरानों की बच्चियों को किराए के रक्शे में मुफ्त स्कूल ले जाने और वापस घर ले आने की सहूलत फराहम कर रहा है। अरब शाह का मानना है कि औरत की तालीम नस्लें संवार सकती है। मेरे 5 बहनें स्कूल से महरूम रह गए थे क्योंकि हमारी गरीबी थी और हमारे पास इतना पैसे नहीं थे कि हम उनको फ्री पिक एंड ड्रॉप देने पर पैसे देते, तो इसी वजह से मैंने ये शुरू किया। मेरे पास पहले जो रिक्शा था वो रेंट का था, ये भी बहुत बड़ा मसला था क्योंकि मुझे मालिक को 5,000 रुपये महीना दे रहा था। बच्चे भी डरते थे, अब आहिस्ता बच्चे भी बहुत खुश है, मेरे साथ जाते हैं। मेरे पास तकरीबन 150 स्टूडेंट है, पहले 100 बच्चे थे, अब 150 तक पहुँच गए हैं। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में किराए के रक्शे में अरब शाह बिलाशुबा सखावत और इल्म दोस्ती का मजहर है। अगर अरब शाह की तरह मुल्क का हर नौजवान ये अज़म कर ले कि उन्हें अपने इलाके के हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना है, तो वो दिन दूर नहीं जब मुल्क का बच्चा बच्चा तालीम याफ्ता बनेगा। अरशद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, बात करते हैं कुछ कराची की, जो न सिर्फ मुख्तलिफ सकाफ़तों का इम्तजाज पेश करता है बल्कि यहाँ बसने वाले मुख्तलिफ ज़बानों के लोगों के रिवायती खाने दस्तरखानों की खूब रौनक बढ़ाते हैं। मज़ीद बताएंगी सबा जावेद। रोशनियों का शहर कराची अपने अंदर कई खुसूसियात रखता है, जिसमें से एक खूबी यहाँ बसने वालों के रवायती खानों की खुशबू है जो हर सू फैल चुकी है। और इन्हीं में से एक मेमन बरादरी है जो शहर कैद का न सिर्फ अहम हिस्सा है बल्कि इनके लजीज खाने हर किसी को पसंद आते हैं, जिनमें खाउसे, खट्टे आलू, काठियावाड़ी छोले, कड़ी छोले और दीगर डिशेस शामिल हैं। मेमनी खाने हमारे बहुत मशहूर है, हमारे घरों पे बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह बहुत वीआईपी बनता है और लोग पसंद भी बहुत करते हैं। मेमनी चाट बहुत मज़ेदार जायका इसका, दिल तो चाह रहा है और खाने को मगर अब पेट भर गया। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो मेमनी खाने होते हैं, स्पेशली खाउसे और खट्टे आलू। पूरी कराची में ये मशहूर है मेमन खाउसा। हम यहाँ पर ज़्यादातर काठियावाड़ी छोले खाने आते हैं। हम खास तौर पे आते हैं, बाकायदा मेमनी डिश आजकल बहुत मशहूर हुई हुई है। यहाँ के खट्टे आलू और खाउसे दोनों ही अच्छे हैं। खाउसा बहुत अच्छे चौक से खाते हैं। वैसे तो सारी अच्छी हैं लेकिन खट्टे आलू जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जायकेदार खाने अक्सर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और यही वजह है कि मेमन बरादरी के खानों ने कराची के लोगों में अपना मुनफरिद मुकाम बना लिया है। लज्जत और जायके से भरपूर ये खाने अब किसी सिर्फ एक कम्युनिटी तक महदूद नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ हर कोई इन खानों से लुत्फ अंदोज होता दिखाई देता है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
عالمی منظرنامے سے آپ کو آگاہ کریں، یوکرین کے مسئلے پر امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جنیوا میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارا ہدف یہ جاننا تھا کہ روس ڈپلومیسی کا رجحان رکھتا ہے یا نہیں۔ روس پر واضح کر دیا ہے کہ یوکرین پر حملے کا فوری جواب دیا جائے گا۔ یوکرین کی سرحد سے روسی فوج فوری پیچھے ہٹائی جائے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے روس اور یوکرین کے درمیان سرحدی مسئلے کو ابھارنے اور اسے کشیدگی سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے یوکرین کو کوئی دھمکی نہیں دی اور نہ ہی حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ادھر یمن میں حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول علاقہ سادہ میں حراستی مرکز پر فضائی حملے میں 70 افراد مارے گئے ہیں۔ اس واقعے میں 138 افراد زخمی بھی ہوئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ابوظبی پر ڈرون حملے کے بعد عرب اتحاد کے حملوں میں تیزی آئی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے تشدد اور کشیدگی روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت نہیں روکی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے نیوز بریفنگ میں بتایا ہے کہ یہ معاملہ فی الوقت ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات امریکہ کے مفاد میں ہیں۔ ناظرین، پھول انسانی مزاج پر انتہائی خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اگر انواع و اقسام کے پھول ایک ہی جگہ پر کھل اٹھیں تو منظر دلکش ہو جاتا ہے۔ تتلی کے رنگوں جیسے شوخ اور خوبصورت پھولوں کا ایک ایسا ہی نظارہ چین میں دیکھنے میں آیا، جہاں مصروف زندگی میں رعنائیاں بکھیرنے کے لیے گلوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جو پھولوں کے موسم کی آمد کا اعلان تھا۔ ناظرین، دیکھنے میں آیا ہے چین کے شہر چنگشا میں ایک 10 منزلہ عمارت صرف 28 گھنٹے اور 45 منٹ میں تعمیر ہو گئی۔ جی ہاں، چین میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چین کے شہر چنگشا میں ایک 10 منزلہ عمارت صرف 28 گھنٹے اور 45 منٹ میں تعمیر کی گئی ہے۔ بورڈ گروپ کی جانب سے تعمیر کی گئی اس بلڈنگ میں جدید مشینری کا استعمال کیا گیا ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ اس ماڈل کے تحت 200 منزلہ عمارتیں بھی تعمیر کی جا سکتی ہیں۔